हम सब ने कचौड़ियाँ तो बहुत खाई हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये झंझना तिखट सेंगाउंदी कचौड़ी खाई है? नहीं। आज बनाते हैं एकदम तिखट सेंगाउंदी कचौड़ी ट्रेडिशनल वे में, जैसे सेंगांव में बनता है एकदम वैसा। सेंगांव महाराष्ट्र का एक जगह है जहाँ पे प्रसिद्ध है गजानन महाराज के मंदिर के लिए, साथ ही प्रसिद्ध है वहाँ की कचौड़ियों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज सेंगाउंदी कचौड़ी बनाना। तो इसके लिए एक परात में 1 कप मैदा ले लेते हैं, चाहे तो इसमें आधा कप आटा और आधा कप मैदा भी ले सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और 2 टेबल स्पून इसमें तेल डालेंगे। एक कटोरी में सिर्फ 2 स्पून तेल ही डालें और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसका मोइन नहीं लगाएंगे, इसको कचौड़ी की तरह मोइन नहीं लगाना है, सिर्फ बस तेल को आटे में मिक्स कर लेना है। और पानी डाल के हम इसका एक नॉर्मल सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे, जैसे कि हम रोटियों के लिए डो तैयार करते हैं ना, सेम वैसा ही। इसके लिए आप इसे नॉर्मल 7 से 10 मिनट तक कंटिन्यूस इसे मल आटा जैसे गूँथते हैं ना, गूँथने का जो प्रोसेस होता है जिससे कि आटा हमेशा सॉफ्ट बने, वो प्रोसेस से आप आटा को नॉर्मल सॉफ्ट डो तैयार कर ले। आटा का सॉफ्ट डो तैयार हो जाएगा, हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए ढक के रेस्ट करने के लिए रख देंगे। इस करें कि 2 घंटे तक रेस्ट करें, लेकिन अगर 1 घंटा भी रेस्ट करता है तो ये काम चलता है। तो इसे ढक के हमने रख दिया है। अब स्टफिंग के लिए पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं। एक इमाम दस्ते में या उखली में हम 1 चम्मच धनिया, चम्मच सौंफ और 1 चम्मच जीरा डाल के इसका दरदरा पाउडर बना लेंगे। आप अगर मिक्सर जार में इसे पीसते हैं तब भी आप इसका दरदरा ही पाउडर बनाएं, फाइन पाउडर ना बनाएं। इस कचौड़ी में ये मसाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एक दरदरा पेस्ट पाउडर बना लेते हैं। पाउडर बना लेने के बाद इसे कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जो सेंगांव की कचौड़ी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती थी ठेचा या चटनी, जिसे नॉर्मली महाराष्ट्र भाषा में ठेचा बोला जाता है चटनी को। तो इसके लिए हम 7 से 8 लहसुन और 7 से 8 हरी मिर्च लेंगे। ये थोड़ी तीखी होती है इसलिए मिर्ची का लगेगी साथ में। को धनिया को मिक्सर जार में डाल के इसका तैयार कर लेते हैं, यानी ठेचा तैयार कर लेते हैं। इसको भी एक कटोरी में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब जो प्रोसेस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे एक मिक्सर जार में आधा कप भुने हुए चने को लेंगे। लोग यहाँ पे बेसन का यूज करते हैं, बट अगर आप ट्रेडिशनल ऑथेंटिक टेस्ट चाहते हैं तो आप भुने हुए चने को मिक्सर जार में डाल के पीस ले। कटोरे में के ऊपर हम छन्नी रखेंगे, क्योंकि जो हमने चना पीसा है इसको छान लेंगे, क्योंकि जो इसके जो बच गए होंगे, जो अच्छे से नहीं पीस पाएंगे, वो हम अलग हो जाए। तो इसको हम छान लेते हैं और जो दरदरे पाउडर बच गए हैं उसको हम किनारे कर लेते हैं। तो हमारा का पाउडर तैयार हो चुका है। अब एक फ्राई पैन में 2 चम्मच लगभग तेल लेते हैं। इसको अच्छे से फैला लेंगे। तेल को अच्छे से के बाद जो हमने धनिया, जीरा और सौंफ का पाउडर बनाया था इसको डाल लेने के बाद हल्का सा भून लेंगे। जब इससे अच्छी सूंधी खुशबू आने लगेगी, जो हमने ठेचा तैयार किया था, हमने चटनी जो तैयार किया था, इसको डाल के अच्छे से भूनेंगे। इससे एक बहुत अच्छी खुशबू आएगी, लहसुन की, मिर्चे की बहुत अच्छी खुशबू आएगी। साथ ही जो हमारा पाउडर था उसकी भी एक अच्छी खुशबू आएगी। 2 मिनट इसको अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद जो हमने चना को पीस के रखा था उसको भी हम भून लेते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरा बहुत ही ज़्यादा ड्राई लग रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 से 4 लगभग पानी डाली हूँ, क्योंकि मुझे ड्राई नहीं चाहिए, हल्का सा गीला चाहिए। इसमें हम आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच धनिया मसाला, 1 चम्मच लगभग चाट मसाला और नमक स्वादानुसार। चाट मसाला यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर आप डालते हैं तो भी चलेगा। हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे कसूरी मेथी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमारा स्टफिंग का मसाला तैयार हो चुका है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसको बाउल में ट्रांसफ़र कर लेने के बाद जब ये मसाला ठंडा हो जाएगा, स्टफिंग का मसाला हमारा ठंडा हो जाएगा, तो इसको हम छोटे छोटे पेड़ों में बना लेंगे। जबकि हम इस स्टफिंग जब भरेंगे ना, जब कचौड़ियों में इसकी स्टफिंग भरेंगे तो भरने में आसानी रहे। तो इसके जो पेड़े बनाए ना, तो ये ध्यान रखें कि आप एक साइज़ के ही बनाएं। देखिए हमने एक साइज़ के लगभग पूरे बना के तैयार कर लिए हैं। लगभग 1 घंटे के बाद हमने जो आटा गूँथ के रखा था इसको ले लेते हैं, कचौड़ियाँ बना लेते हैं। तो कचौड़ियाँ बनाने के लिए आटा को थोड़ा सा मल लेते हैं, क्योंकि 1 घंटे पहले हमने इसको गूँथा था, तो हल्का सा मल के इसको नरम कर लेते हैं। अब इनके छोटे छोटे पेड़े लेते हैं। जैसे नॉर्मल हम कचौड़ियों के लिए पेड़े बनाने के लिए स्टफिंग भरने के लिए पेड़े को घुमाते हैं, वैसे ही दोनों अंगूठों की हेल्प से बीच में इसमें होल कर ले, कटोरे बना ले। अब जो पेड़े हमने बनाए थे उसको बीच में रख के भर ले और इसको बंद कर ले। बहुत आसानी से ये हो जाता है। और इसको बंद कर लेने के बाद जो इसके बचेंगे इसको रख देंगे। इसको हम नॉर्मल चकला बेलन से बेलेंगे। ऐसे करते हुए हम बाकी सारे कचौड़ियाँ भी बना लेते हैं। तो जो कचौड़ियाँ बनती है नॉर्मल, उसको हाथ से ही कर लेते हैं। इस तरह से पेड़े भर के इसमें हम इसको चकला बेलन से भी बेल
चकला बेलन से भी बेल सकते हैं। तो ऐसे करते हुए हमने सारी स्टफिंग भर ली हैं और स्टफिंग भर लेने के बाद हम लास्ट में इसके बेल के कचौड़ियाँ बना लेंगे। आपने कभी सेंगांव की कचौड़ी खाई है कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। और ये स्वाद में बहुत ही यूनिक होती है, बहुत ही टेस्टी होती है। अब जब सारी कचौड़ियाँ हमारी भर चुकी हैं तो इनको थोड़ा सा बेल लेते हैं। बहुत बड़ा नहीं साइज़ रखना है, छोटा साइज़ रखना है। जैसे कि कचौड़ियों का साइज़ होता है वैसा ही हम रख लेंगे। कचौड़ियों को साइज रख के हम इसे बेल लेते हैं और एक एक करके हमने सारी कचौड़ियाँ बेल लेंगे और इसको अब हम चलते हैं तलने के लिए। तो हम गरम तेल में मीडियम फ्लेम पे रखते हुए सारी कचौड़ियों को तलेंगे। फ्लेम का आँच हमेशा मीडियम रखें। जो अभी हम तले ना तो मीडियम फ्लेम में रखें, लेकिन तेल हमारा प्रॉपर गर्म होना चाहिए। इसे हम तब तक तलेंगे, डीप फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे कलर नहीं आ जाते हैं। बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे। जैसे पकने लगेंगे वैसे जैसे ये फूलने लगेंगे और ये बहुत ही अच्छा कलर आ जाएंगे, बहुत अच्छे से फूल भी जाएंगे। देखिए कि जैसे जैसे ये पक रहे हैं वैसे वैसे फूल रहे हैं, अच्छे कलर आ रहे हैं। तो डीप फ्राई इसको कर लिए हैं और इसका जैसे ही इसका कलर गोल्डन कलर में आ जाएगा, जैसे नॉर्मल कचौड़ियों का कलर होता है वैसा कलर आ जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे। डीप फ्राई करने में लगभग 15 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि हमारा तेल नॉर्मल रखते हैं, मीडियम फ्लेम पे हम तलते हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आप पेशेंस के साथ इसे तलें। तो ये देखिए हमारा एक बैच तैयार हो गया है, दूसरा बैच भी हमने तल लिया है और पूरा तल चुका है। तो लास्ट में हम थोड़ी सी हरी मिर्ची तल लेते हैं, डीप फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि सेंगांव की कचौड़ी में हरी मिर्ची ज़रूरी होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये देखिए हमारी कचौड़ियाँ तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी फूली फूली एकदम खस्ता बनी है और इसका स्वाद तो इससे भी लाजवाब होता है। तो कैसा लगा आपको ये मेरा वीडियो, बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर